कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। इंडिया इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो, बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना। अब जिस तरह से ईरान का पहले सदर का उनकी शहादत होगी, अब जिस तरह से नसरुल्लाह का बताया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी हम लोग जस्ट बातें कर सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये ना गाजी बन सकते हैं, ना ये मुजाहिद बन सकते हैं, ये जस्ट फकीर बन सकते हैं, बैगर्स बन सकते हैं, और इनके लिए ये काम सबसे बेस्ट है। कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मारे संभाले जा रहे हैं। हमने इसराइल का मुकाबला कर इंडिया के खिलाफ बोलना है, तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है, मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया, जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ लें ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग का हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है, वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है। मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, वो देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना है, ठीक है। तो हमें किसने बांटा है, किसने डिवाइड किया है? हमारे अपने असूलों ने, क्योंकि हम लोग एक कौम बन के चल नहीं सकते। हम फलस्तीन को भी आजाद करवा सकते हैं। पहले पाकिस्तान को नहीं आजाद करवाना चाहिए? क्या पाकिस्तान आजाद है? क्योंकि पहले हमारे पर उतना जुल्म नहीं है, हम अपने पाकिस्तान में आजाद हैं, उनके लिए आजादी नहीं है। अगर आजाद होते तो शायद ओपनली खड़े होकर कह सकते कि हाँ भाई फलस्तीन के साथ हैं। यूनाइटेड नेशन में जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं। आजाद तो फिर हम इंडिया को कहेंगे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या हेड ऑफ स्टेट से मिले। हम आजाद हैं, बिल्कुल, हम एक आजाद मुल्क है। हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। हम आजाद हैं, पूछे फलस्तीन का झंडा हमारे पास होगा ना तो हमें जेल हो जाएगी। आज हो ये हम आजाद हैं, ये भाई बता रहे हैं हम आजाद है ना, ये हम आजाद हैं कि हम फलस्तीन का झंडा लेके नहीं निकल सकते। बात तो बड़ी दूर की बात है। इंडिया की पावर इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसा कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। मेरी बात सुनिएगा, वो रशिया भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, फिर इसके अलावा इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है। फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से भी वो मिले हैं, हेड ऑफ स्टेट से भी मिले हैं, और इसराइल के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर है। यानी कि वो किसी से डर टूर नहीं रहे। वो कहते हैं कि जिधर हमारा ना कश्मीर का जो मामला शुरू हुआ था ना पीछे, हाँ जी, कश्मीर के मामलात में हमारे वजीर आजम ने बहुत से मुल्क का दौरा किया कि हमें हमारी मदद की जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर मुल्क ने मना किया। क्यों? ये इंडिया हर मुल्क के साथ बिजनेस कर रहा है, उनको लगता है हमारा लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब जिस तरह से ईरान का
पहले सदर का उनकी शहादत होगी, अब जिस तरह से नसरुल्लाह का बताया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी हम लोग जस्ट बातें कर सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये ना गाजी बन सकते हैं, ना ये मुजाहिद बन सकते हैं, ये जस्ट फ़कीर बन सकते हैं, बैगर्स बन सकते हैं, और इनके लिए ये काम सबसे बेस्ट है। इसी में ये दुनिया पे नंबर 1 पे आए हैं। और अगर हम इसराइल की बात कर लें, उनसे तो अच्छी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं वो डर रही हैं। ईरान की एग्जांपल देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, अब लिबनान की देख लें। तो जो इसराइल है ना, वो इस दफ़ा, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कौन गलत है, मैं उनकी पावर की बात करूँगी कि जो इसराइल की इस टाइम दुनिया में एक पावर, एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज़ डर रही हैं। इस्लामिक वर्ल्ड तो एकदम चुप हो गई है। 57 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे। क्यों इंडिया इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक इसलिए कहते हैं कि इंडियन में है ना, उन लोगों में एक यूनिटी है, वो जिस बात पे इकट्ठे होते हैं वो उसी बात पे रहते हैं, चाहे दुनिया को जितना मर्जी नुकसान हो। अब इंडिया और फ़लस्तीन के, अब इंडिया और इसराइल की तुम फ्रेंडशिप देख लो, देखो उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कत्ल किया, अब लिबनान पे अटैक कर रहा है, तो इंडियन उनके साथ है, उनको फुल सपोर्ट है। तो यही चीज़ है कि अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, ताकतवर। भाई हमारे मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीन में मारे गए, अब लेबनान पे हमला हुआ है, और भाई वो मुस्लिम लीडर था, वो उधर का मुस्लिम लीडर था, वो मारा गया, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर हम नहीं खड़े होते तो कल को पाकिस्तान पे भी हमला होगा, कल को ईरान पे भी हमला होगा, तो शायद कल हमारे बैतुल मुक़द्दस में जिस तरह उन्होंने उनको शहीद किया है, जिस तरह भी उधर बॉम्बिंग की गई, कल को सऊदी अरेबिया में भी होगी, तब भी तमाम मुसलमान बैठे रहेंगे। मेरा इनसे यही कहना है, भाई जागो, फ़िरक़ाइज़्म से बाहर निकलो, उसके खिलाफ खड़े हो, बाइकआउट करो हर चीज़ का इसराइल का। क्या अमेरिका आके देता है खाने को? यार कुछ भी नहीं है, अमेरिका ही देता। फिर गलत बातें करी जा रही है मेरी स्क्रीन पे आके। मैं स्क्रीन पे आके बात कर रहा हूँ कि अमेरिका, देखें अमेरिका ही तो देता है, ये बार कह रहे हैं अमेरिका खाने को देता है। भाई अमेरिका ही खाने को देता है। हम चले मान लेते हैं अमेरिका खाने को देता है। हमारे अगर गुलामों के डिसीजन नहीं होते, ना ही गुलामों के बात सुनता है। क्यों हम आज के दौर में हम गुलाम कहाँ से हैं? हाँ। हम इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं जो सिर्फ नाम की है। अगर हम सिर्फ इस नाम को ख़त्म करके अपनी प्रॉपर मुस्लिम पावर के साथ हम अगर बाहर निकले ना, इंडिया अपनी पॉलिसीज को बचाते हैं, उनकी इसराइल के साथ बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो इस तरह की जहाद को और मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया को चलो हमें साइड पे रख दिया। हाँ। इंडिया को मैं कर देता हूँ साइड पे, चलो वो तो एक साइड पे हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक इंडिया बात, तो बैकबोन है सबकी। देखें इंडिया बैकबोन है, फिलवकत वो मुस्लिम कंट्री के नाम से तो नहीं जाना जाता, हाँ, सेकुलर कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।